30 डेज वीडियो चैलेंज कंप्लीट करना है, सो वॉच दिस वीडियो। हाँ, मेरे को आइडिया मिल गया। हाय, हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बना रही हूँ काफ़ी दिन बाद ये लॉन्ग वीडियो। काफ़ी दिन नहीं बोल सकते, काफ़ी महीनों बाद। थंबनेल देख के आखिर ये पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं अपने यहाँ पे इंट्रो दे देती हूँ, शायद आप लोग मुझे भूल गए होंगे। तो मैं मोनिका, इधर मैं अपनी जर्नी बताऊंगी। मेरा जर्नी थोड़ा छोटा सा ही, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो सकता है। वैसे आपको इस वीडियो पे मोटिवेशन, इमोशन और कुछ सीखने को नया जरूर मिलेगा। वैसे तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करा था व्लॉगिंग के थ्रू 2024 में, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है मंथ। लेकिन जैसे ही 2024 दिसंबर आता है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती हूँ। रीज़न था लोग क्या बोलेंगे, लेकिन उसके बाद वीडियोस बनाना बंद कर दिया। रीज़न था कि लोग क्या बोल रहे हैं अबाउट माई वीडियोस। वो अपना ओपिनियन देते थे मेरी वीडियोस पे, एंड मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं उनका फीडबैक हैंडल कर पाऊँ, या फिर उनके जो ओपिनियन थे उनको मैं सुन के थोड़ा सा मैच्योर बिहेव कर पाऊँ। एंड मैं यहाँ पे पब्लिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो मेरे आसपास के जो लोग थे। वैसे तो मैं इस वीडियो पे अपनी एक स्टोरी भी कवर करने वाली हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इधर बताऊंगी भी थोड़ी बहुत अपनी जर्नी कि मैंने 30 डेज कैसे कंप्लीट करा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी कवर कर लेती हूँ। 2024 में मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करा था। एग्जैक्ट मंथ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो दिसंबर 2024 में अपलोड किया था। वो मेरे बर्थडे के रिलेटेड कुछ वीडियोस थे, लेकिन उसके बाद मैं अचानक से गायब हो गई यूट्यूब से और मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया। एग्जैक्टली मेरे आसपास के जो लोग थे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था, वो मुझसे पूछने लगते थे कि मैंने वीडियोस बनाने क्यों बंद कर दिया। एंड एज ऑलवेज मैं हमेशा हर किसी को सच नहीं बता सकती हूँ, तो मैं ऐसे बहाना मारती थी मैंने ब्रेक लिया हुआ, ऐसा करके मैं बहाना बनाती थी। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ था कि जनवरी में हमारे घर में कुछ रिलेटिव आए थे। तो उनमें से एक रिलेटिव थी, उन्होंने ना मुझे ऐसे एज अ सजेशन दिया कि तुम ऐसी वीडियोस क्यों बनाती हो मेकअप रिलेटेड। एंड गाइज, मैंने अपने बर्थडे पे एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करा था जिसपे, जो कि मेरे बर्थडे के दिन का था, उस पे मैंने कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करी थी। एंड उसी वीडियो के बेस पे वो रिलेटिव जो थी उन्होंने मुझे ये बात बोला कि आई थिंक तुम्हें मेकअप रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाना चाहिए था। बट बेसिकली मैं उस वीडियो पे मेकअप रिलेटेड वीडियोस नहीं बना रही थी, बस मैं वहाँ पे अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी एंड साथ में मैं मेकअप कर रही थी। लेकिन आई थिंक उन्होंने ही कुछ और समझा होगा या फिर मैंने कुछ और समझा होगा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। बेसिकली वो मुझे बोल रही थी कि तुम किसी एक टॉपिक पे वीडियोस बनाओ, बट मैं वहाँ पे पूरी ब्लैंक हो चुकी थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे उनको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो मैंने बस एक स्माइल करा और फिर मैंने उनको कुछ नहीं बोला। एंड उन्होंने मुझे किसी ऐसे यूट्यूबर का एग्जांपल दिया, उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया, बस वो बता रही थी कि जिनका वो ज़्यादातर रेगुलर वीडियोस देखती है, तो वो बता रही थी कि वो एक टॉपिक पे बनाते हैं और उनको उस पर काफ़ी व्यूज़ आते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो वीडियोज़ होती है वो हमेशा जो हम लाइफ में करते हैं वो उसी के लिए होती है। वहाँ पर मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती। फिर मेरी लाइफ में और भी ऐसे पर्सन थे जो मेरे वीडियोस को लेके काफ़ी फीडबैक दिया करते थे। तो बेसिकली वो मेरे वीडियो को फीडबैक देते थे, एंड कुछ फीडबैक को मैं एज अ फीडबैक नहीं ले पाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था। अगर आप किसी को स्टार्टिंग के टाइम पे ही बुली करने लगोगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो बेसिकली उसको काफ़ी बुरा लगेगा। तो यहाँ पे लोग मुझे इनकरेज नहीं करते थे, वो डिस्करेज करते थे और मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था। किसी भी फील्ड में जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो वो हमेशा इम्परफेक्ट होती है, क्योंकि हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो हो सकता है कि वो चीज़ परफेक्ट ना बने, तो इस चीज़ पे हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे जो मेरे आसपास के होते थे कि मैं परफेक्ट बनाऊँ कुछ भी या परफेक्ट बोलूँ। जैसे वॉइस ओवर में मुझसे आज भी गलतियाँ होती है, जो कि ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मुझे। जैसे कि मैं 30 डेज वीडियोज़ चैलेंज कंप्लीट करा है मैंने, तो आज भी मेरे से वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत आती है। और मैं इस चीज़ पे सोचती हूँ कि मैं उतना ध्यान ना दूँ, क्योंकि वक्त के साथ ही चीज़ें बदलेंगी और सुधरेंगी। इस चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं फर्स्ट डे के दिन ये सोचूँ कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो, फिर
कैमरा क्वालिटी हो या फिर मेरा बैकग्राउंड हो, अगर मैं इन सारी चीज़ों की चिंता करूँगी तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ व्लॉगिंग की, तो व्लॉगिंग मेरी 3-4 साल पहले का सपना था और अब जाके मैं फिर से अब 2025 में दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी भी मेरे पास नहीं है। उस टाइम भी मैंने सोचा था कि ये चीज़ आने दो, वो चीज़ आने दो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। लेकिन अब 3 साल कंप्लीट हो गए, बट आई डोंट थिंक मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन को लेके और कुछ है। और उसके बाद भी मुझे ये नहीं लगता है कि ये कैमरा का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसका। लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि लोग अगर आपकी एक वीडियो पे फीडबैक दे समझ आता है, लेकिन लोग आपके हर एक वीडियो पे फीडबैक देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग ना फीडबैक कम, वो मुझे लाइक डिस्करेज कर रहे इस चीज़ को लेके कि वीडियो ऐसी है, वीडियो वैसी है, लाइक दिस। तो इसलिए मुझे बुरा लगने लगता था और मैं लोगों की फ़ीडबैक लेना ही नहीं पसंद करती थी। एंड मैं आपको सजेशन दूंगी कि स्टार्टिंग में आप हो सके जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस ना फील करो तब तक आप लोगों की फीडबैक पे ना जाओ, क्योंकि आप वहाँ पे डीमोटिवेट हो सकते हो, जैसे मैं हुई थी। एंड 8 मंथ का जब मैंने गैप लिया, ये मुझे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि 1-2 लोगों की फीडबैक ने मेरे को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया। लेकिन तो जब मैंने वीडियोस बनाने की सोची, तो वैसे तो इस चीज़ पे भी हुआ क्या कि मैं 1-2 मंथ शांत रही, मैंने वीडियोस नहीं बनाया। लेकिन ये 1-2 मंथ सुनने में काफ़ी इजी लगता है ना, लेकिन इसमें 60 दिन होते हैं, 60 डेज़, ठीक है। 60 डेज़ पे आखिर मैंने किया क्या, शायद मैंने स्क्रॉल किया होगा, मैंने कुछ नहीं, बस अपनी लाइफ में है हूँ किया। जहाँ ये जो 60 दिन था वो मेरे को एक आदत सा लग गया था फ़ोन स्क्रॉल करने का। फिर जब काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि वीडियोस बनाया करो, और ये वही लोग थे, मेरे आसपास के लोग थे, मेरे फ्रेंड्स भी जो थे वो मुझे बोलने लगे कि व्यूज़ अच्छे आते थे, फिर वीडियोस बनाना बंद नहीं करना चाहिए था। तो फिर बाद में मैंने सोचा चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट करने का तो सोचा था, आई थिंक मैंने जून में सोचा था या फिर शायद मई में सोचा था, मुझे उतने सही से याद नहीं है एग्जैक्ट कि मैंने कब सोचा। लेकिन 2-3 महीने चले गए थे ऐसे ही बेकार। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब स्टार्ट करूँगी, लेकिन मुझसे स्टार्ट नहीं होया, क्योंकि मैं वहाँ पे फंस गई थी। स्क्रॉल करने के चक्कर में, टाइम पास करने के चक्कर में, अपना दिन बर्बाद करने के चक्कर में मैं सोची कि चलो, मुझे एक आदत सा लग गया था टाइम बर्बाद करना, टाइम वेस्ट करना मेरा एक हैबिट हो गया था। तो मैं परेशान हो गई थी। तो एग्जैक्ट मैंने सोचा कि मैं अब से वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी, अब मीन्स कल से, ठीक है, कल सुबह से फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन मुझसे होता नहीं था, क्योंकि मैं दिन भर फ़ोन चलाती थी। फिर मुझे एकदम आलस आने लगा। फिर एक बार मेरे एक रिलेटिव में से किसी ने मुझसे पूछा कि वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। तो हम ऐसे 3 जन थे। सी ने मुझसे पूछा कि वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, तो बी ने बोला ये आलसी है, ये बना ही नहीं सकती। तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये कैसे बोल सकती है कि मैं वीडियोस नहीं बना सकती हूँ। तो वहाँ पे मुझे लगा रुको अब इसको करके दिखाती हूँ। तो हाँ, वहाँ पे उसने मेरे बारे में बुरा बोला, मुझे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन हो सकता है कि उसके उस बात को लेके मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो गई। लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझ में बढ़ गया था आलस की मूर्ति। अब मैं स्टार्ट कर ही नहीं रही, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी खुद से कि मैं करना क्या चाहती हूँ। मैंने इतने दिन से सोचा था कि मुझे करना है, करना करना। और मैं ये जो फ़ोन से अभी शूट कर रही हूँ, ये भी फ़ोन मैंने इसीलिए खरीदवाया घर से कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। पर फिर मैंने इधर 2-3 महीने, 4-5 महीने करा और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं खुद से परेशान हो गई थी कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, क्या कर रही हूँ। तो एग्जैक्ट मुझे हर दिन रोना आता था कि यार मैं व्लॉगिंग शूट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और आप ट्रस्ट करोगे, मैं आज को नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं रात को फिर रोऊंगी इसलिए कि मैंने नहीं किया, और सुबह उठ के फिर मैं नहीं करूँगी जबकि मुझे पता है कि मैं रात में फिर रोऊंगी। तो ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ होता था, मूड स्विंग्स बोल सकते हो आप इसको। तो मेरे को एकदम सही नहीं लगता था। और बोलते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस उस फील्ड पे आता है, और यही चीज़ मेरे से हो गया था कि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था। तो मुझे अब करने में भी आलस आने लगा, तो मैं नहीं करती थी। लेकिन बाद में मैं ट्रैक पे आई, थैंक गॉड। एट द एंड मैंने खुद को जैसे समझाया और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं 30 डेज़ कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं, या मेरा ऐसा प्लान नहीं था। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मन कर रहा है तो स्टार्ट कर लेते। लोगों के व्लॉगिंग्स देख के मुझे खुद को रोना आता था कि मैं कब करूँगी, मैं कब करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे बनाया। फर्स्ट डे मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ, रीज़न था कि मुझे दिन भर शूट करना था और फिर उसको बाद में रात में एडिट करना था,
और उसके बाद फिर उसको अपलोड करना था, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था कि अरे यार ऐसा क्यों, इतना मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन फिर बाद में सब ठीक हो गया। फर्स्ट डे काफ़ी दिन बात कर रही थी, 8 महीने बाद, तो बहुत ज़्यादा था कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे बहुत सिंपल में एडिट करा। फिर सेकेंड डे जब आया तो मैंने सोचा चलो अब भी करती हूँ। थर्ड डे तो जब मैं कंटिन्यू करती गई ना, तो कंटिन्यू करती गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दिन गैप नहीं करूँगी। फर्स्ट दिन जब मैंने वीडियोस अपलोड करा था तो मुझे इतना पता था कि व्यूज़ एकदम नहीं आएंगे, खासकर यूट्यूब पे, और मैं यूट्यूब पे ही काम कर रही थी वैसे तो। लेकिन बाद में मैं फेसबुक पे गई और उसके बाद में इंस्टा पे गई। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करा कि ठीक है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो थोड़े से एक्टिव थे मेरी वीडियोज़ को लेके। 1-2 वीडियोज़ पे मेरे को ऐसे 25-26 व्यूज़ आ रहे थे, और इतने दिन बाद भी वीडियोज़ अपलोड करने के बाद 26 व्यूज़ आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इसी के साथ फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं, और फिर तो मुझे अच्छी खासे व्यूज़ आने लगे। लाइक मैं 800 की व्यूज़ में भी बहुत खुश हो जाती हूँ कि ठीक है, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स और उस हिसाब से अगर मुझे इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये जो जर्नी था 8 मंथ जिस पर मैंने इतना बड़ा ब्रेक लिया, उस पर मैंने एक चीज़ सीखा। अब मैंने रीस्टार्ट करा तो फिर मैं नहीं पीछे हटूँगी। और दूसरी चीज़ की काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया माइंड। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ तक भी आ पाऊँगी, क्योंकि 30 डेज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अभी के लिए, जिस हिसाब से मैं उस सिचुएशन पे थी। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो कि मैंने अपना 30 डेज़ वीडियो चैलेंज कंप्लीट कर लिया। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब। और वैसे तो मैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन हाँ, कोई जर्नी हो, कोई छोटी मोटी जर्नी जो मैंने कुछ अचीव करा हो, या फिर मेरी कोई स्टोरी, वो सारी चीज़ें मैं यहीं पे कवर करूँगी। आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए आपको बेल आइकन घंटी भी बजानी पड़ेगी, टन टन। आज के लिए इतना ही, फिर मैं दूसरी वीडियोस लेके आऊँगी जहाँ पे मैं अपनी और भी बहुत सारी स्टोरी शेयर करूँगी। पर नेक्स्ट टाइम, बाय।